नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24 और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। जन अधिकार युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने कुर्नी विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि चुनाव के नतीजों से महागठबंधन को सबक लेना चाहिए। साल 2024 में देश का चुनाव यानी लोकसभा चुनाव होने वाला है। उस चुनाव में अगर भाजपा को हराना है तो महागठबंधन को अपनी रणनीति और घटक दलों के साथ तालमेल को सुव्यवस्थित करना होगा। ये चुनाव महागठबंधन के लिए आगामी रणनीति तय करने के लिए खास चुनाव रहा। दानवीर ने कहा कि कुर्नी विधानसभा में भाजपा की जीत महागठबंधन की कमजोर रणनीति और आपसी तालमेल में कमी की वजह से हुई है। अगर इसे समय रहते दूर कर लिया जाए तो आगामी लोकसभा चुनाव में महागठबंधन मजबूत स्थिति में होगी। दानवीर ने उक्त बातें आज नालंदा के तिल्हाड़ा में तिल्हाड़ा इमरजेंसी हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में ये बातें कही। दानवीर ने कहा कि भाजपा देश के लिए राष्ट्रीय आपदा है। साल 2014 के बाद से देश में बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार के अवसर समाप्त हुए हैं, महंगाई बढ़ी है, गरीब और महिलाओं की सुरक्षा भगवान भरोसे है। देश में भुखमरी की हालात बद से बदतर है। विदेश नीति ने भी भारत पिछड़ रहा है। लेकिन इन सब चिंता से दूर भाजपा ने अपने प्रचार तंत्र को इस कदर मजबूत कर लिया है कि वो इसके गलत इस्तेमाल से जनता को गुमराह करती है। पंकज जी ने यहाँ पर हॉस्पिटल खोला है, हमको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और ये गरीबों के लिए हॉस्पिटल है और खासकर गरीबों के लिए वरदान साबित हो गया। देखिए, कुर्नी का जो चुनाव है ये कहीं न कहीं महागठबंधन का एक तरह से इसमें सही तालमेल नहीं नजर आया। महागठबंधन को और मेहनत करने की जरूरत है। साफ दिखा है ये सही तालमेल न होने के कारण बीजेपी जो है इस सीट को अपने हाथ में कर लिया और कहीं न कहीं महागठबंधन का रणनीति भी कमजोर रहने की वजह से और बीजेपी का झूठा प्रचार तंत्र हावी होने के कारण बीजेपी की जीत हुई। अभी जो कुर्नी विधानसभा का जो आज रिजल्ट आया ये कहीं ना कहीं आश्चर्यजनक है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर महागठबंधन के जितने भी साथी हैं आपस में तालमेल कमजोर रहा, रणनीति सही नहीं रही और लोगों तक अपनी बात को शायद पहुंचा नहीं पाए। ये सब कई वजह है जिसके कारण महागठबंधन की हार हुई, बहुत कम अंतरों से हार हुई है। और बीजेपी के बारे में शुरू से ही आप लोग जानते हैं कि वो प्रचार तंत्र इतना उनका मजबूत रहता है, झूठा प्रचार। कहीं महागठबंधन के लिए सीख है कि आने वाला 2024 में जो चुनाव है, जो देश का भविष्य तय करेगी, कहीं न कहीं कुर्नी विधानसभा का चुनाव महागठबंधन के लिए सीखने का मौका है। अब जहां जहां कमी हो महागठबंधन इससे सीखे और 2024 में महागठबंधन और मजबूती से आए। जितने छोटे मोटे दल हैं सभी को तालमेल अच्छे मिलाएं और सबसे मिलजुल कर एक बड़ा रणनीति से और सही रणनीति से 2024 का चुनाव जीता जा सकता है। क्योंकि बीजेपी से कहीं न कहीं और जो केंद्र सरकार का वर्तमान में जो रवैया है आम आदमी गरीब आदमी के प्रति, उससे कहीं न कहीं भारत के जो वासी हैं, देशवासी हैं, वो त्रस्त हो चुके हैं। चाहे भूखमरी की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, सुरक्षा की बात हो, विदेश नीति की बात हो, सब में केंद्र सरकार कहीं न कहीं पीछे है। और उसे हराने के लिए महागठबंधन को बड़ी रणनीति और मजबूत रणनीति के साथ और अच्छे तालमेल के साथ फिर से मेहनत करना होगा। कुर्नी विधानसभा की हार ये महागठबंधन के लिए सबक है। इस मौके पर उनके साथ पार्टी के कई साथी मौजूद रहे। अभी के लिए इतना ही। आगे की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें नेशन 24 के साथ। धन्यवाद।